हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ FOR। लास्ट वीडियो में हमने रेस्ट एंड मोशन और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद 1, 2 एंड 3 डायमेंशन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती होगी तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। अब इस चीज़ को, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक सेट ऑफ एक्सिस, और सेट ऑफ एक्सिस में हम 3 एक्सिस लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे X, Y एंड Z। ये तो हो गए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों एक्सिस का, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। ये तो हो गया पोजीशन को डिफाइन करने का। और टाइम की स्टडी के लिए हम साथ में रखेंगे क्लॉक। तो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट एनेबल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अब तीनों एक्सिस की बात करते हैं, स्पेस अलोंग विद द क्लॉक इज डिफाइंड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो वैल्यू आपके पास होंगी, जैसे मैथ में आप X, Y, Z इस तरीके से कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के, वही डिस्क्राइब करेगा आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लॉक। अब अगर हम मोशन और रेस्ट की बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो इसी पे डिपेंड करेगा। अगर 1 या 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते होंगे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है। और अगर 1 या 2 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते होंगे तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। तो ये कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में था। अब हम जिक्र करते हैं टाइप्स की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप का होगा, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होगा जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे, और नॉन इनर्शियल जिसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहेंगे जिसमें या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करती रहेगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको कहेंगे जिसमें बॉडी एक्सेलरेटेड रहेगी। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है शूडो फोर्स का, या फिक्सिशियस फोर्स आप इसको कह सकते हो, जिसमें थोड़ा अपीयर होता है कि कोई फोर्स उसमें काम कर रहा है। अगर कोई शूडो फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई लिफ्ट है और वो अपवर्ड मूव कर रही है या डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो जो ऑब्जर्वर होता है इनसाइड द लिफ्ट उसको एक्सपीरियंस होता है एक फिक्सिशियस फोर्स। इसी तरीके से फ्रेम अटैच टू द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो फ्रेम अटैच होते हैं उनको भी एक फिक्सिशियस फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो भी कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल। फिक्सिशियस फोर्स जहाँ काउंट किया जाता है वहीं पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। Similarly, merry-go-round in a uniform circular motion is also example of non-inertial frame. इसी तरीके से जैसे हमारी अर्थ है, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ मोशन है। एक तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और एक अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती है। सो द अर्थ इज ऑल्सो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम विंड का या ओशन के करंट को इग्नोर कर दें, केवल तभी हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट कर सकते हैं। अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इस बात से भी कंफर्म होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करता, वो स्लाइटली थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है अर्थ के ईस्ट की तरफ। दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच कन्फर्म दैट द अर्थ इज हैविंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। देखिए, ये जो हमने एक्सिस डिसाइड करी X, Y, Z हैविंग ओरिजिन O, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेट इट इज़ X, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन या लीनियर मोशन या 1 डायमेंशन मोशन। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कार ऑन द स्ट्रेट रोड, ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, एट्सेट्रा। The object falling under gravity, all these are the example of 1 dimensional motion.
टू डायमेंशनल मोशन की बात करें तो अगर उसमें दो एक्सिस चेंज होती हो, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी सेलिंग ऑफ बोट का, या गन से कुछ बुलेट फायर करने का, या बिलियर्ड टेबल पे बिलियर्ड बॉल का मूव करने का। इस तरह के जो एग्जांपल होंगे या सर्कुलर पाथ के जितने भी मोशन होंगे सभी टू डायमेंशनल मोशन या प्लेन मोशन में काउंट होंगे। थर्ड बचता है मोशन इन अ स्पेस, या थर्ड डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन। उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे में आप एग्जांपल ले सकते हो किसी गैस मॉलिक्यूल का, कोई सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो 3D मोशन में रहेगा, या कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है स्काई में, या एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है स्काई में, या काइट फ्लाई कर रहा है। ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ 3D मोशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, टाइप्स ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टिल देन touch in with your book and make your notes of these topics. Thanks for watching and keep watching.